हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम लोग एएमओ एग्ज़ाम 2026 का प्रिपरेशन करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 63 टॉपिक देख रहे थे। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 7 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक, तो ये आपका राजस्व निदान और चिकित्सा दोनों के आधार पर हम इसे देखेंगे। राजस्व का निदान बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो राजस्व के निदान के विषय में बात कर लेते हो। तो राजस्व का जो निदान है वो यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था, अतः इसे राजस्व कहते हैं। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार ये चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या है, नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था। ठीक है, इसे वजह से इसे राजस्व कहते हैं। ठीक है, सुश्रुत के अनुसार। इसके अलावा शोष क्यों बोलते हैं, तो शोष के विषय में बताया गया है कि रस आदि धातुओं का शोषण करने की वजह से इसे शोष कहते हैं। तो सुश्रुत ने ये चीज बोला है, शोष क्यों बोलते हैं, तो रस आदि धातुओं का शोषण करने की वजह से इसे शोष कहते हैं। क्षय क्यों बोला जाता है, तो इसके विषय में भी सुश्रुत ने बताया है कि शारीरिक क्रियाओं का क्षय होने के कारण इसे क्षय रोग कहते हैं। तो शारीरिक क्रियाओं का क्षय होने के कारण इसे क्षय रोग कहा जाता है, ये सुश्रुत ने बताया। तो ये आपको याद रखना है। फिर चरक अनुसार शोष के आयतन के विषय में बात कर लेते हैं। तो 4 आयतन बताए गए हैं। ठीक है, कौन सा, तो आपका साहस, संधारण, क्षय, विश्वासन। ठीक है, तो चरक अनुसार शोष के 4 आयतन कौन से हैं, साहस, संधारण, क्षय, विश्वासन। फिर चरक अनुसार राजस्व के निदान या कारण के विषय में बात करें तो 4 बताए गए हैं। तो चरक अनुसार राजस्व के निदान या कारण 4 बताए गए हैं। कौन से हैं, अयथा बल आरंभ, ठीक है, वेग संधारण, क्षय और विश्वासन। अयथा बल आरंभ, वेग संधारण, क्षय और विश्वासन, ये क्या है, चरक अनुसार राजस्व के 4 जो है निदान या कारण बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पर सुश्रुत अनुसार शोष के हेतु के विषय में बात करें तो 4 हेतु बताए गए सुश्रुत अनुसार शोष के, आघात, वेग प्रतिघात, क्षय और विस्मासन। ठीक है, तो सुश्रुत अनुसार शोष के हेतु 4 बताए गए हैं, आघात, वेग प्रतिघात, क्षय और विस्मासन। वांग भट्ट अनुसार राजस्व के 4 निदान बताए गए हैं। कौन सा आपका साहस, वेग संरोध, इसके अलावा शुक्र ओजस, स्नेह संचय और अन्नपान विधि त्याग। ठीक है, तो चरक अनुसार जो है, वांग भट्ट अनुसार राजस्व के 4 निदान है, साहस, वेग संरोध, शुक्र ओजस, स्नेह संचय और अन्नपान विधि त्याग। ठीक है, ये वांग भट्ट अनुसार बताए गए। बात कर लेते हैं साहस जन्य। तो साहस जन्य के अंतर्गत साहस करने उरई स्थल में क्षत हो जाता है। तो साहस करने से क्या है, उरई स्थल में क्षत हो जाता है। तो साहसम वर्जित कर्म रक्ष जीवितम आत्मना जीवनम ही पुरुषविष्टम कर्मणम फलानुषेध, यानी कि साहस वर्जन यानी कि त्याग करते हुए अपने भरी भी ये बोल सकते हैं भीतर की रक्षा करनी चाहिए। तो साहस का वर्जन यानी कि त्याग करते हुए अपने जो ये बोल सकते हैं कि अपने से भारी जो चीजें हैं। ठीक है, साहसजन्य काम सामान्य भाषा में समझो, साहसजन्य काम किसको होगा, तो जो आपका शरीर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा आप जो है कोई वर्क को कर रहे हो। ठीक है, जैसे 50 किलो का आदमी है, 100 किलो का सामान को उठा रहे हैं। ठीक है, तो उसके वजह से क्या है, ये साहसजन्य काम करने के कारण क्या है, ये जो है राजस्व की उत्पत्ति का एक कारण है। यानी कि भारी वाहन का सेवन करने की वजह से, ठीक है, भारी जो चीज है उसको उठाने के कारण। संधारण मतलब अधारणी वेगों को धारण करने के कारण, जैसे यहाँ पे बताया गया वेग संधारण है, वात कुपित हो जाता है। तो वेग संधारण करने से वात कुपित हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया तथा स उपशोषणे रतय रूप उपद्रव रूप दूषा शनय शनय रूप श्यंती। तो ये संधारण बताया गया। फिर योग क्षेम का प्रयोग बताया गया कि तस्मात् पुरुषे मति आत्म मनः शरीरेष्वे योग क्षेम करेशु प्रत्यय विशेषेण। ठीक है, फिर यक्षमा रोगी के विषय में बताया गया कि योग यानी कि अप्राप्त वस्तुओं का प्राप्त करना, क्षेम मतलब प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करना के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखना, ये क्या है, यक्षमा रोगी में बताया गया। फिर सर्वमन्य परित्यज्य शरीर अनुप्लयेत तदभावे ही भावानाम सर्वभाव शरीरिणम। ठीक है, ये जो है बताया गया, ये आप ध्यान रखना है। फिर क्षय जन्य। तो क्षय के 2 प्रकार होते हैं, रस धातु क्षय जन्य, रस धातु जन्य क्षय और शुक्र धातु जन्य क्षय। ठीक है, तो क्षय के 2 प्रकार हैं, रस धातु जन्य क्षय और शुक्र धातु जन्य क्षय।
आहारस्य परम धाम शुक्र तदृश्य आत्मनः क्षयो हस्य हनुर्रोग मरणम व निषेध, यानी कि शुक्र ही आहार का परम धाम या सर्वश्रेष्ठ परिणाम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विषमासन जन्य के विषय में बताया गया है। तो विषमासन जन्य में बताया गया है विषम आसन से आहार के अनुपात से उनमें धातु नहीं बनती, यानी कि विषम आसन में रह करके अगर आहार के अनुपात से अगर आप आहार का भी सेवन करते हो तो अन्य धातुएं नहीं बनती। तो ये विषमासन जन्य राजस्वमा उत्पन्न होने का निदान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया कि हितांसी श्यात मितांसी यत काले भुजिति जितेंद्रिया पश्यन्ते रोगानु बहुन कष्टान वृद्धिमान विस्मानता। अर्थात यहाँ पे वही है कि विषम आसन में आप जो है अकालिक जो भोजन है उससे यह आपकी जो इंद्रिय है वो प्रॉपर वो नहीं है। ठीक है, अकाल भोजन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो विषमासन वगैरह के भोजन करने के कारण जो है राजस्वमा की उत्पत्ति होती है। ये चरक ने निदान स्थान में बताया है। इसके अलावा बताया है सपुरुषेश सष्टाद द्वर्यति तस्मात् शुष्यतो विशेषण पुरुष मनुरक्षेत, यानी कि शोष से पीड़ित व्यक्ति के मल की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। तो शोष से पीड़ित व्यक्ति है उसकी जो मल की रक्षा है वो प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और क्योंकि आहार के अनुपात में अन्य धातुएं नहीं बनती, केवल मल के बल पर ही जीवित रहती है। ठीक है, तो ये याद रखना कि शोष से पीड़ित व्यक्ति के मल की रक्षा प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि आहार के अनुपात से अन्य धातुएं नहीं बनती है, केवल मल के बल पर ही जीवित रहती है। फिर पुरुष की रक्षा के विषय में बात कर लेते हैं। तो चरक ने उपस्तंभ में बताया है। ठीक है, सुश्रुत ने क्या है उपस्तंभ में बताया है, और आपका वांग भट्ट ने क्या है अविस्तंभ में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर बात करते हैं पुरुष रक्षा के विषय में, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मतलब पुरुष रक्षा के विषय में ये चीज ध्यान रखना कि उपस्तंभ आ रहा है तो चरक बोल रहे हैं, उपस्तंभ जो है वो सुश्रुत बोल रहे हैं, और अविस्तंभ जो है वांग भट्ट बोल रहे हैं। फिर राजस्वमा के त्रिरूप के विषय में बात कर लेते हैं। त्रिरूप राजस्वमा के विषय में, तो अंश पार्श्व अभितापस्य संतापो कर्पाद्यो जर संगा सर्वांगश्चेति लक्षणम राजस्वनाम। ठीक है, तो क्या होना, अंश पार्श्व में अभिताप की उत्पत्ति होना, सर्वांग ज्वर की उत्पत्ति होना, करपाद में संताप की उत्पत्ति होना, ये राजस्वमा का त्रिरूप राजस्वमा का लक्षण है। इसके अलावा रक्त स्त्राव ज्वर कास, ठीक है, ये जो है सुश्रुत ने बताया है। ठीक है, तो रक्त स्त्राव ज्वर कास ये त्रिरूप राजस्वमा के अंतर्गत आता है, ये सुश्रुत ने बोला है। जबकि चरक ने अंश पार्श्व अभिताप संताप करपादियो और सर्वांग ज्वर, ये जो है चरक का कथन है। फिर राजस्वमा का षड्रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो षड्रूप राजस्वमा के अंतर्गत आचार्य सुश्रुत ने बताया है, क्या बताया है, तो कास ज्वर श्वास स्वर भेद शोणित दर्शन और भक्त देश, ये सुश्रुत ने बोले हैं। तो कास ज्वर श्वास स्वर भेद शोणित दर्शन और भक्त द्वेष, ये सुश्रुत ने बोले हैं। जबकि चरक ने क्या बोले हैं, तो कास ज्वर पार्श्वशूल स्वर भेद अतिसार और अरुचि, ये किसने बोले हैं, तो ये आपके आचार्य चरक ने बोले हैं। तो यक्ष्मणी सड़ी मानी व कास ज्वर पार्श्वशूल स्वर वर्चो गदो अरुचि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर एकादश रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो एकादश रूप के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो एकादश रूप में कास हो गया, ज्वर हो गया, पार्श्वशूल हो गया, स्वर भेद हो गया, अतिसार हो गया, अरुचि हो गया, ठीक है, श्वास हो गया, अंश संताप हो गया, सिराशूल हो गया, श्लेष्म छर्दन हो गया, शोणित स्टीवन हो गया, ये सभी एकादश रूप के अंतर्गत आते हैं। तो कास ज्वर पार्श्वशूल स्वर भेद अतिसार अरुचि श्वास असंताप, ठीक है, सिराशूल श्लेष्म छर्दन शोणित स्टीवन, ये सभी एकादश रूप के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो चरक ने क्या बताया है, तो चरक ने यहाँ पे आपका श्लेष्म छर्दन श्वास कंठोध्वंस चरक ने यहाँ पे श्लेष्म छर्दन और श्वास बताया है, जबकि सुश्रुत ने कंठोध्वंस और दह बताया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वांग भट्ट ने क्या बताया है, तो एकादश रूप के अंतर्गत वांग भट्ट ने कास श्वास, ठीक है, कास ज्वर, इसके अलावा श्वास पार्श्वशूल स्वर रुजा अरुचि अतिसार यानी कि विडभ्रंश
अंसरुजा, शिरोरुजा, वमन और विड़शोष, ये जो है वांगभट ने बताया है। तो कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर रुजा, अरुचि, अतिसार मतलब विड़भ्रंश, ठीक है, श्वास, अंसरुजा, शिरोरुजा, वमन, विड़शोष, ये वांगभट ने बताया। पूर्व रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो इसके पूर्व रूप के अंतर्गत प्रतिशाय आते हैं, ठीक है, चौथु भीक्षणम हो गया, ठीक है, राज्यक्षमा के पूर्व रूप में प्रतिशाय, चौथु की उत्पत्ति होना, श्लेष्म प्रसेक का होना, मुखस्य पादयश्च शोप, ठीक है, तो मुख और पाद में शोप की उत्पत्ति का होना, अक्षणों श्वेताभास च अतिमात्रता, तो अक्षी का यानी कि आंखों का श्वेत वर्ण युक्त होना, बहस्य प्रमाण, ठीक है, बहस्य प्रमाण जिज्ञासा, ठीक है, इसके अलावा विभत्स दर्शन का होना, काय का, स्त्री कामता का होना, ये सभी पूर्व रूप के अंतर्गत आते हैं। फिर राजक्षमा के पूर्व रूप में यहाँ पे आपका बताया गया है अष्टांग हृदय के अनुसार, रूपम भविष्यस्य प्रतिशाय भृशम क्षया, ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि राजक्षमा के पूर्व रूप में क्या बताएगा, रूपम भविष्यस्य प्रतिशाय भृशम क्षया, ये जो है पूर्व रूप में बताया गया है। साध्यता असाध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो साध्यता असाध्यता में बताया गया है कि रोगी के बल, मांस और रक्त क्षीण न हुए हो तथा शारीरिक शरीर बलवान हो, अरिष्ट लक्षण उत्पन्न न हुआ हो तो साध्य होता है। तो साध्यता साध्यता के अंतर्गत बताया गया है कि रोगी का बल, मांस और रक्त क्षीण न हुआ हो, शरीर बलवान हो, अरिष्ट लक्षण उत्पन्न न हुआ हो तो जो है वो साध्य होगा। इसके अलावा असाध्य कब होगा, तो असाध्य में बताया गया कि रोगी जो है वो दुर्बल हो, बलहीन हो, मांस और रक्त की न्यूनता वाला हो तथा लक्षण अल्प होने पर वह असाध्य होता है। तो रोगी जो है दुर्बल हो, बलहीन हो, मांस और रक्त की शून्यता वाला हो, लक्षण अल्प हो, ठीक है, तो वो असाध्य होगा। फिर शोष की कृच्छता के विषय में बात कर लेते हैं। तो शोष के चारों कारण से वात, पित्त, कफ प्रकोपित होने लगते हैं और शरीर को सुखाने लगते हैं। तो शोष के चारों कारण की वजह से वात, पित्त, कफ और कुपित होने लगते हैं और शरीर को क्या है, सुखाने लगते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे बताया है सर्व रोगाणाम कष्टत्वात् राजर्षणानाम अचक्षते भीषम, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर राजस्षमा की चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो राजस्षमा की चिकित्सा के विषय में बताया गया है कि सबसे पहले नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को यह रोग हुआ था, अतः इसे राजस्षमा रोग कहते हैं। पर्याय क्या है, तो पर्याय में वही है कि क्रोध हो गया, यक्षमा हो गया, ज्वर हो गया, रोग हो गया, दुख हो गया, ये सभी इसके पर्याय हैं चरक के अनुसार। वांगभट ने इसे शोष, क्षय, राजस्षमा, रोग, राट, ये जो है आचार्य वांगभट के अनुसार पर्याय है। चरक ने क्रोध को राजस्षमा का ही पर्याय माना है, लेकिन वांगभट ने ज्वर का माना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि चरक ने क्रोध को राजस्षमा का पर्याय माना है, लेकिन वांगभट ने ज्वर का माना है। फिर चरक ने रोग राट को ज्वर का पर्याय माना है, लेकिन वांगभट ने राजस्षमा को माना है। तो चरक ने रोग राट को ज्वर का पर्याय माना है, लेकिन वांगभट ने राजस्षमा का माना है। तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर राजस्षमा के निदान के विषय में बात कर लेते हैं। तो अयथा बलारंभ, वेग संधारण, क्षय, ठीक है, यक्षणानाम कारण विद्या चतुर्थ विषमाशनम, ठीक है, तो ये जो है राजस्षमा का निदान है। अयथा बलारंभ, वेग संधारण, क्षय, ठीक है, विषमासन, ये राजस्षमा का निदान है। हेतु के विषय में बात कर लेते हैं। तो 4 हेतु बताए गए हैं इसके। कौन सा, अयथा बलारंभ, ठीक है, यानी कि शारीरिक शक्ति, शरीर की जो शक्ति है उससे अधिक कार्य करना, ठीक है, आघात जो है वो सुश्रुत ने बोला है। वेग संधारण यानी कि अधारणी वेगों को रोकने की वजह से, शुक्रगत क्षयता यानी कि शरीर की धातुओं का क्षय होने की वजह से, और विस्मासन जन्य यानी कि नियम विरुद्ध आहार ग्रहण करना, ये क्या है, विस्मासन जन्य बताया गया। तो ये जो है 4 हेतु हैं। कौन सा, साहसिक जन्य, वेग संधारण जन्य, क्षय जन्य, विस्मासन जन्य। साहसिक जन्य के अंतर्गत क्या आता है, तो साहसिक जन्य के अंतर्गत कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वरभेद, अतिसार, अरुचि, सिराशूल, कंठोध्वंस, जृंभा, उराशूल और शोणितिष्ठिवन, ये जो है 11 जो है वो साहसिक जन्य के अंतर्गत आता है। तो कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वरभेद, अतिसार, अरुचि, सिराशूल, कंठोध्वंस, जृंभा, उराशूल, शोणितिष्ठिवन, ये क्या है, साहसिक जन है। वेग संधारण के अंतर्गत कौन से हैं, तो कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वरभेद, अतिसार, अरुचि, सिराशूल, इसके अलावा अंशअवमर्दन, ठीक है, अंगमर्दन, प्रतिशाय, वमन, ठीक है,
ये वेग संधारण के अंतर्गत आते हैं। फिर क्षय जन्य के अंतर्गत क्या है, तो कास, ज्वर, पार्श्वशूल, ठीक है। याद रखना स्वर क्षय है, ठीक है, जबकि अभी तक स्वर भेद था। इसके अलावा अतिसार हो गया, अरुचि हो गया, ठीक है, शिराशूल हो गया, यहाँ पे असंताप है, ठीक है, अंगमर्द हो गया, प्रतिश्याय हो गया, और आपका श्वास, ये क्या है आपका क्षय जन्य के अंतर्गत आता है। विस्मासन जन्य के अंतर्गत कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर भेद, रक्त वमन का होना, अरुचि का होना, सिराशूल का होना, असंताप का होना, प्रशेक का होना, प्रतिश्याय तथा वमन, ये सभी क्या है विस्मासन जन्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर राजस्यमा के पूर्व रूप के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है, पूर्व रूपम प्रतिश्याय दौर्बल्य दोष दर्शनम, स्त्री मध्य मास प्रियता, प्रियता चवगूठने, प्रायो अन्नपान, केशानां नखानां च विवर्धनम, तस्मात् पुरुषम संरक्ष्ये विशेषाजयभीक्षणम, सर्वधातुस्तस्य बलतस्य ही विड़बलम। अर्थात राज्यसमा से पीड़ित व्यक्ति के बल की रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। तो राज्यसमा से जो पीड़ित व्यक्ति है उसके बल की रक्षा जो है यत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि आहार के अनुपात से अन्य धातु नहीं बनते, केवल मल के बल पर ही जीवित रहते हैं, ठीक है। तो राज्यसमा से पीड़ित व्यक्ति के मल की जो रक्षा है वो यत्न पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि आहार के अनुपात से अन्य धातुएं नहीं बनते, केवल मल के बल पर ही जीवित रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर त्रिविध रूप के अंतर्गत क्या आता है, तो त्रिविध रूप के अंतर्गत अंश पार्श्व भितापश्य संताप कर्पादियो ज्वरस सर्वांगश्चेति लक्षणाम राजस्यमा, तो वही है अंश पार्श्व में अभिताप की उत्पत्ति होना, संताप, कर्पादियो, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है त्रिविध रूप के अंतर्गत आता है, ठीक है, सर्वांग ज्वर को होना। जबकि कश्यप ने त्रिरूप जो राजस्यमा उसका वर्णन नहीं किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कश्यप आचार्य जो कश्यप उन्होंने त्रिरूप राजस्यमा का वर्णन नहीं किया है, ठीक है। भोज ने वर्णन किए हैं, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बोले हैं, तो ज्वर त्रिरूप राजस्यमा में तो ज्वर, रक्त स्त्राव और कास, ये सुश्रुत ने बोले हैं। जबकि भोज ने ज्वर, रक्त पित्त और कास, ये जो है त्रिरूप राजस्यमा में माना है भोज ने। पर षड्रूप के विषय में बात कर लेते हैं। तो षड्रूप राजस्यमा के अंतर्गत यक्ष यहाँ पे बताया गया यक्ष्मी नाम सड़ीमानी व कासो ज्वर पार्श्वशूल स्वर वर्चो गदो अरुचि, ठीक है। तो क्या क्या होना, षड्रूप राजस्यमा के अंतर्गत कास की उत्पत्ति होना, ज्वर की उत्पत्ति होना, पार्श्वशूल की उत्पत्ति होना, स्वर भेद का होना, तिसार होना, अरुचि का होना, ये सभी जो है आपका षड्रूप राजस्यमा के अंतर्गत आते हैं। जबकि सुश्रुत ने क्या क्या बताया, तो सुश्रुत के अनुसार कास, ज्वर, श्वास, स्वर भेद, ठीक है, शोणित दर्शन और भक्त द्वेष, ये सुश्रुत ने बताया है षड्रूप में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर राजस्यमा में कास का स्वरूप जो है वो अपन बात करते हैं। तो राजस्यमा में कास का स्वरूप बताया गया कि पिच्छिल बहल हरित श्वेत पित्तकम, तो पिच्छिल बहल हरित श्वेत पित्तकम, ये जो है कास का स्वरूप बताया गया। फिर एकादश रूप के अंतर्गत बात करें राजस्यमा के, तो राजस्यमा के एकादश रूप में क्या क्या आता है, तो आपका कास हो गया, ज्वर हो गया, पार्श्वशूल हो गया, स्वर भेद हो गया, अतिसार हो गया, अरुचि हो गया, श्वास हो गया, अंश संताप हो गया, सिराशूल हो गया, श्लेष्म छर्दन हो गया, शोणितिष्ठिवन हो गया, ये एकादश रूप में आता है। तो कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर भेद, अतिसार, अरुचि, श्वास, असंताप, सिराशूल, श्लेष्म छर्दन, शोणितिष्ठिवन, ये एकादश रूप में आते हैं। सुश्रुत ने एकादश रूप में चरकोक्त जो है श्लेष्म छर्दन श्वास के स्थान पे कंठोध्वंस दह माने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सुश्रुत ने एकादश रूप में चरकोक्त जो आपका श्लेष्म छर्दन के साथ साथ श्वास के स्थान पे कंठोध्वंस व दह को माने हैं। फिर वांग भट्ट ने एकादश रूपों में चरकोक्त जो आपका तिसार है, शोणितिष्ठिवन है, उसके स्थान पे विड़ भ्रम व विड़ शोष को माने हैं, ठीक है। तो वांग भट्ट ने एकादश रूप में चरकोक्त जो अतिसार है, शोणितिष्ठिवन है, उसके स्थान पर विड़ भ्रंश व विड़ शोष माना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्यमा की साध्यता के विषय में बात कर लेते हैं। तो राजस्यमा की साध्यता में बोला गया है कि रोगी के बल, मांस और रक्त क्षीण न हुआ हो तथा शरीर बलवान हो, अरिष्ट लक्षण उत्पन्न न हुआ हो, तो ऐसा राजस्यमा जो है वो साध्य होता है। तो रोगी का बल, मांस और रक्त क्षीण न हुआ हो, शरीर बलवान हो, अरिष्ट लक्षण उत्पन्न न हुआ हो, तो वो जो है साध्य होगा। असाध्य कौन सा होगा, तो रोगी दुर्बल हो, बलहीन हो, मांस रक्त की शून्यता वाला हो तथा लक्षण अल्प रहने वाला हो, तो वो असाध्य होता है। तो रोगी दुर्बल हो, बलहीन हो, मांस रक्त की शून्यता वाला हो, लक्ष्य
इसके अलावा आपका क्या है, लक्षण अल्प हो, अल्प रहने वाला हो, तो वो क्या है, असाध्य होता है। फिर राजेश शर्मा की चिकित्सा सूत्र के विषय में बात कर लेते हैं। तो राजेश शर्मा के चिकित्सा सूत्र बताए गए हैं, सर्व त्रिदोष जो यक्षमा दोषाणाम तो बलाबलम, यानी कि सभी प्रकार के राजेश शर्मा जो है त्रिदोषज होते हैं, अतः दोषों के बलाबल का विचार करके चिकित्सा करनी चाहिए। फिर राजेश शर्मा में जो है बताया गया है, राजेश शर्मा में नाड़ी, उपनह, स्वेद, प्रदेह, प्रलेप व नस्य का प्रयोग करते हैं। तो राजेश शर्मा में नाड़ी, स्वेद, उपनह, स्वेद, प्रलेप, नस्य, इनका प्रयोग किया जाता है। व्रीहण के विषय में बताया गया है कि व्रीहण जो है, अजामास जो है वो व्रीहण कारक होता है, ठीक है, जबकि सुश्रुत ने जो है रसह वर्ग की प्राणियों का जो मांस है उसे व्रीहण कारक बताया है। आहार में अपने को क्या है, यव, गोदूध, साली, इसके अलावा शाली धान्य, ठीक है, मूलक तथा कुलत्थ यूष का प्रयोग करना है। तो आहार में यव, गोधूम, शाली धान्य तथा मूलक व कुलत्थ यूष का प्रयोग करना है। पेय पदार्थ में वारुणी मध्य का, तो वारुणी मध्य का ऊपर का स्वच्छ जो भाग है उसका प्रयोग करना है। माध्विक हो गया तथा पंचमूल साधित जो जल है उसका प्रयोग करना है पेय पदार्थ में। जो स्वस्थ व्यक्ति की वारुणी मध्य सर्वदा पीता है उसे राजश्रमा रोग नहीं हो सकता, ये चरक ने बोला। तो जो स्वस्थ व्यक्ति वारुणी मध्य सर्वदा पीता है उसे राजश्रमा रोग नहीं हो सकता, ये चरक ने बोला है। इसके अलावा स्नेह युक्त मृदु वमन विरेचन कराने के विषय में बताया गया। तो दोष अधिका नाम वमन सस्यते सविरेचनम, कब प्रशेक तद विद्वानम स्निग्ध उष्ण निवर्जेत, ठीक है। तो कप प्रशेक को स्निग्ध व उष्ण उपचार से जीतते हैं। फिर राजश्रमा में चिकित्सकीय योग के विषय में बात कर लेते हैं। तो घृत के अंतर्गत आपका जो है रासना घृत, ठीक है, बला घृत, दशमूलाग्य घृत हो गया, वासा घृत हो गया, खजूर आदि घृत हो गया, ये सभी घृत का प्रयोग करते हैं। तो घृत में रासना घृत, बला घृत, दशमूलाग्य घृत, वासा घृत, खजूर आदि घृत का प्रयोग करते हैं। पराशर घृत का जो प्रयोग है वो चक्रदत्त ने बताया। तो पराशर घृत जो है उसका प्रयोग चक्रदत्त ने बताया। पंचमूल जो घृत है इसके विषय में जो है बताया गया कि पंचमूल जो घृत है इसमें बताया है यक्षणाम सप्तबलम, ठीक है, सप्त उपद्रव नाशक होता है, ठीक है। फिर षटपल जो घृत होता है वो स्रोत शोधनम घृतम, ठीक है, स्रोत शोधक घृत होता है। फिर शीतोत्पल आदि जो चूर्ण है उसके विषय में बताया गया है कि शीतोत्पल आदि चूर्ण है उसका निर्माण करने के लिए क्या है, तो शीतोत्पलम तुग क्षीरा पिपली बहुला त्वचा, ठीक है। तो ये जो है आपका बताया गया है। अत्यंत दुर्वा द्विगुणम लेहे मधुसर्पी, ठीक है। तो 5 घटक होते हैं, कौन से, आपका सीता हो गया यानी कि मिश्री हो गया, तुग क्षीर, ठीक है, यानी कि वंश लोसन, पिपली, इसके अलावा बहुला यानी कि छोटी इलायची, और त्वचा यानी कि दालचीनी। इसको अपने को 16:8:4:2:1 में लेना है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो श्वास, कास, पार्श्वशूल, कपज विकार, सुप्त जीवा हो गया, अरोचक हो गया, अल्पाग्नि हो गया, पार्श्वशूल हो गया, इनमें इसका उपयोग करते हैं। फिर शीतोत्पल आदि चूर्ण के विषय में बात कर लेते हैं। तो शीतोत्पल आदि जो चूर्ण है वो आर्द्रकाश में उपयोग किया जाते हैं। सुप्त जीवा, अरोचक, अल्पाग्नि, पार्श्वशूल में इसका प्रयोग करते हैं। तालिस आदि जो चूर्ण है उसको शुष्क काश में प्रयोग करते हैं। मूढ़वात अनुलोमन में इसका प्रयोग किया जाता है। वांग भट्ट के चरकोक्त शीतोत्पल आदि जो चूर्ण है उसके स्थान पे जो आपका जो त्वग्वेल आदि जो चूर्ण है उसका वर्णन किया है। तो वांग भट्ट ने चरकोक्त जो शीतोत्पल आदि जो चूर्ण है, शीतोपल आदि जो चूर्ण है उसके स्थान पे त्वग्वेल आदि जो चूर्ण है उसका वर्णन किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यवानी सड़ो चूर्ण के विषय में बताया गया है कि यवानी 1 कड़छ लेंगे, पिपली 100 नग लेंगे, मरीच जो है वो 200 दाने लेंगे, शर्करा 4 पल लेते हैं। इसका उपयोग जो है हृदय रोग, प्लीहा विकार, पार्श्वशूल, विबंध, उपनह, श्वास, कास, अर्श ग्रहणी, ठीक है, इन सभी रोगों को नाश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका तालिस आदि चूर्ण। तो तालिस आदि चूर्ण में आपका क्या होता है, तो तालिस आदि चूर्ण में तालिस पत्र, मरीच, नागकेशर, ठीक है, पिपली, यथोत्तर भाग वृद्धम, त्वग्वेला च अर्धभागितम, पिपल्या अष्टगुणम च अत्र प्रदेह शीत शर्करा कास श्वास अरुचि हरम
तच्चूर्णम दीपनम परम। ठीक है, तो 8 घटक बताए गए हैं। तालीस पत्र 1 भाग, मरीज 2 भाग, शुंठी 3 भाग, पिपली 5 भाग, वंशलुज, मतलब ये एक एक करके अपने को बढ़ाते जाना है। त्वग एला तथा तालीस पत्र से आधी मात्रा में, चीनी पिपली से 8 गुना मात्रा में अपने को लेना है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो ये जो है तालीस आदि चूर्ण का प्रयोग काश, श्वास, अरुचि, ठीक है, पांडु हो गया, ग्रहणी हो गया, ठीक है, प्लीहा, ज्वर, इनमें प्रयोग किया जाता है। फिर जुगुत्सु चिकित्सा के विषय में बताया गया है कि राजश्रम में जुगुत्सु चिकित्सा का विधान बतलाया गया है, जिसमें क्या करते हैं अपन, उदाहरण के लिए आपका गृधा, उल्लू, नीलकंठ का जो मांस है उसको मोर का मांस कह करके खिलाएंगे, कौवे का जो मांस है उसे तीतर का मांस कह करके खिलाते हैं। तो इस प्रकार की जुगुत्सु चिकित्सा का विधान है। वैदेही चिकित्सा किसको बोलते हैं, तो राजश्रम में वैदेही चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। राजश्रम के रोगी में बल मांस की वृद्धि के लिए छद क्षीण चिकित्सा में उपदेशित जो पथ्य है उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये क्या है, वैदिक चिकित्सा कहलाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो है आपका यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।